साथियों चलिए हम लोग देखते हैं आज कुछ साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बाबू आपका कंपटीशन के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपके 9th क्लास के व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। काफ़ी मस्त क्वेश्चन का सीरीज है मेरे दोस्त। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। काफ़ी मस्त सीरीज है मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विकल्प द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में है। यानी कि कौन सा विकल्प जो है बाबू द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम है। ए है आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, हाइड्रोजन परमाणु। बी है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु और लास्ट में है अल्फा कण। ठीक है, सी आपका है हाइड्रोजन परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा कण। तो आपका देखिए डी ऑप्शन है अल्फा कण, प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु और अंतिम है इसमें इलेक्ट्रॉन। बात की जाए मेरे भाई राइट आंसर का, तो यहाँ पे बात की जाए राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, अगर बात की जाए बाबू द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है, उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु का और उसके बाद अल्फा कण का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर बाबू डिस्कस करना हो तो बाबू सभी का द्रव्यमान डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक ना, इसलिए वीडियो में सभी का द्रव्यमान हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा कण होते हैं। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रोटॉन, बी कह रहा है आयनित हीलियम परमाणु, सी कह रहा है आपका कि ऋणावेशित कण, डी कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो बात कीजिए बाबू यहाँ पे राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है। अल्फा कण जो होते हैं आयनित हीलियम के परमाणु होते हैं, परमाणुओं से निकलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन से न तो प्रोटॉन से निकलते हैं अल्फा कण, नहीं ऋणावेशित कण होते हैं और नहीं आपका बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का अगर उदाहरण बात किया जाए तो बाबू प्रकाश आपका एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन का बात किया जाए बाबू, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जल विद्युत, बी कह रहा है सौर ऊर्जा, सी कह रहा है कि ईंधन कोष्टिक फ्यूल सेल और डी कह रहा है आपका पवन ऊर्जा। बात किया जाए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सूर्य व तारों में उत्पन्न होने वाली अत्यधिक ऊर्जा का कारण है। ऑप्शन ए कह रहा है कि रेडियो एक्टिव क्षय, बी कह रहा है तापीय नाभिकीय अभिक्रिया, सी कह रहा है कि तापयानिक उत्सर्जन और डी कह रहा है नाभिकीय विखंडन। तो ऑप्शन का बात की जाए राइट ऑप्शन का बाबू, बात की जाए यहाँ पे राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट, तापीय नाभिकीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट, तापीय नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला क्वेश्चन है। ठीक ना, देखिए लगभग किस ताप पर नाभिकीय संलयन होता है? जो नाभिकीय संलयन होता है जिसके द्वारा सूर्य ऊर्जा का उत्पादन करता है, उसका बाबू टेम्परेचर क्या होता है, इस बात किया जा रहा है। तो बात किया जाए ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए है 3 × 10⁶ केल्विन, बी है आपका 3 × 10⁴ केल्विन, सी है आपका 3 × 10⁻² केल्विन एंड ऑप्शन नंबर डी आपका है 3 × 10⁻³ केल्विन। बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। लगभग किस ताप पर नाभिकीय संलयन होता है? तो नाभिकीय संलयन मेरे भाई 3 × 10⁶ केल्विन पे आपका नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सौर ऊर्जा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, सौर ऊर्जा सही बात है भाई, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो किस प्रकार के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए कह रहा है नाभिकीय संलयन, बी कह रहा है नाभिकीय विखंडन, सी कह रहा है गुरुत्वीय संपीड़न और डी कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया। बात की जाए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। सूर्य एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो कि ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संलयन के द्वारा करता है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त चलते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन और ज़्यादा लॉलीपॉप मेरे दोस्त, कह रहा है कि रेडियम, ठीक ना,
रेडियम जिसका परमाणु संख्या बाबू 88 होता है और परमाणु भार 226 होता है, के नाभिक में यानी कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। हम जैसा कि बाबू हम लोग जाने हैं, जब हम बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे तो हम लोगों ने कुछ इस प्रकार का सेल पढ़ा था, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है नाभिक में, सेलों में इलेक्ट्रॉन क्या करता है बाबू, मूव करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। तो कह रहा है कि क्वेश्चन मेरा कह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 88 यानी कि परमाणु संख्या को दिखा रहा है, 88 यानी कि Z इक्वल टू दिखा रहा है आपका रेडियम, और उसके बाद वो परमाणु भार दिखा रहा है आपका, मास ऑफ एलिमेंट दिखा रहा है, ठीक है, सॉरी मास ऑफ एटम दिखा रहा है, परमाणु भार यानी कि परमाणु का द्रव्यमान दिखा रहा है। कह रहा है कि बाबू 226 के नाभिक में होते हैं 138 प्रोटॉन और 88 न्यूट्रॉन। बी कह रहा है 138 प्रोटॉन और 88 न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी लगभग लगभग सेम है, पूरा सेम है मेरे भाई, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी कि 226 प्रोटॉन व 88 न्यूट्रॉन, और डी ऑप्शन कह रहा है कि 226 न्यूट्रॉन व 138 इलेक्ट्रॉन। बात किया जाए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए भी राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों राइट है मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट है यहाँ पे, ठीक है। मिस हो गया है काफ़ी ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन सेम है, दोनों ऑप्शन मेरे भाई सेम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि वह परक्रम जिसमें एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है श्रृंखला अभिक्रिया, बी है अल्फा क्षय, सी है संलयन, और डी है विखंडन। तो बात की जाए मेरे भाई राइट ऑप्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे विखंडन होता है, क्या होता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी विखंडन होता है। जब एक बहुत बड़ा नाभिक टूट करके दो छोटे छोटे नाभिकों का निर्माण करता है तब इस घटना को विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किरण युग्म में से कौन सी प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। किस किरण की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन ए है आपका बीटा किरणें एवं गामा किरणें, बी कह रहा है कैथोड किरणें एवं एक्स किरणें, सी कह रहा है आपका अल्फा किरणें एवं बीटा किरणें, डी कह रहा है एक्स किरणें एवं गामा किरणें। बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट है। यहाँ पे एक्स किरणें एवं गामा किरणें, एक्स किरणें एवं गामा किरणें, बात समझ में आ गया, एक्स किरणें एवं गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है ये। तो बाबू देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। नाभिक के भीतर न्यूक्लियॉन को बांधने वाला बल क्या कहलाता है या किस पर निर्भर करता है। तो बात की जाए ऑप्शन का, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है कि आवेश पर निर्भर करता है, बी प्रबल और अत्यंत प्रतिकर्षी है, सी केंद्रीय बल है, और डी कह रहा है बाबू आपका आवेश से तंत्र है। तो बात की जाए बाबू राइट ऑप्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित कणों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित चार कणों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि उसके विश्राम द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित में कौन सा एक अनुक्रम सही है। यानी कि विश्राम यानी कि किस प्रकार के तेजी चलने का जो होता है बाबू दर, उस किसका सबसे कम है और उस हिसाब से कौन सा सीरीज सही है। ए है आपका अल्फा कण, बी है फोटोन, सी है इलेक्ट्रॉन, और डी है आपका यानी चौथा है न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए देखते हैं उनके विश्राम एवं द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित में कौन सा एक अनुक्रम सही है। तो बात की जाए ऑप्शन का, तो ऑप्शन है ए है 3-4-2-1, बी आपका 4-2-3-1, सी आपका 3-2-1-4-1, और डी है आपका 2-3-1-4। तो बात की जाए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे बाबू देखिए
सबसे अगर अनुक्रम का बात किया जाए तो यहाँ पे विश्राम द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में बताया जाए तो यहाँ पे विश्राम में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होगा आपका यानी कि 3, और उसके बाद आपका है होगा 2 प्रोटॉन, ठीक है, 2 हो जाएगा प्रोटॉन। इसके बाद 4 है आपका क्या न्यूट्रॉन, ठीक ना, और लास्ट में आपका होगा 1 अल्फा कण। यानी कि उनके विश्राम के द्रव्यमान सब में सबसे कम अगर विश्राम कोई करता है तो इलेक्ट्रॉन करता है, उसके बाद प्रोटॉन करता है, उसके बाद न्यूट्रॉन करता है, और सबसे ज़्यादा कौन करता है, अल्फा कण करता है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज रहा है मेरे भाई, इस सीरीज को देखना ना भूलें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन है आपका, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और अल्फा कण है, समान गतिज ऊर्जा यानी कि समान कैनेटिक एनर्जी के साथ ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं। यानी कि वेगों के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में आप लोग समझते हैं, बढ़ते हुए क्रम में यानी कि सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। तो चलिए बात की जाए ऑप्शन का, तो ऑप्शन ए है आपका अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और लास्ट में है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी है आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं अल्फा कण लास्ट में हो गया है, और सी है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और लास्ट में अल्फा कण। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण। बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है यहाँ पे। बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है। अगर बाबू बात किया जाए इसमें बढ़ते हुए वेग, उनके बढ़ते हुए वेग का, तो सबसे कम वेग किसका होता है मेरे भाई, अल्फा कण का होता है, उसके बाद न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन सेलों में मूव करता है तो वो धीरे धीरे मूव तो करेगा ही नहीं, ठीक ना, कुछ तेजी में मूव करता है। बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं, तो सबसे अधिक वेग किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। किसका, इलेक्ट्रॉन का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है। अब ऑप्शन का बात किया जाए बाबू, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए है कि एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। ये तो बात बिल्कुल गलत है बाबू, क्योंकि हम लोग जानते हैं नाभिक में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी का बात किया जाए, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, ये भी गलत बात है भाई। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होते नहीं है। चलिए, इलेक्ट्रॉन तो सेलों में मूव करता है। अगला ऑप्शन है कि एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो देखिए बाबू, लगातार 3 ऑप्शन गलत हो चुका है हमारा, तो ऑप्शन नंबर चौथा इज एब्सोल्युटली राइट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है मेरे भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेलों में मूव करते रहता है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, और यही लाइन यहाँ पे लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि श्रृंखला अभिक्रिया में है, श्रृंखला अभिक्रिया में यानी कि एक सीरीज में, सीरीज रिएक्शन में है, क्या है देखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं। यूरेनियम 235 के नाभिक पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार की जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या सही होगा। ऑप्शन अभी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि बाबू यूरेनियम 235 के नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम 235 के नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी सेम है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाबू यूरेनियम 235 के नाभिक पर मंदगामी अल्फा कणों की बौछार की जाती है। तो बात की जाए बाबू राइट ऑप्शन का, तो बात की जाए यहाँ पर राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि किसी परमाणु एक्स की द्रव्यमान संख्या ए है, वह परमाणु क्रमांक जेड है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन ए है ए माइनस जेड, बी है आपका 0, सी है ए, डी है जेड। तो हम लोग बाबू देखिए एक फार्मूला पढ़े होंगे जब,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे होंगे तो जेड बराबर ई बराबर पी पढ़े होंगे हम लोग। जेड बराबर ई बराबर क्या होता है, पी होता है। तो यहाँ पे तो हमसे एन पूछ रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है। किसी द्रव्यमान संख्या में से द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाने पे जो भी आंसर आता है हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरे भाई ए माइनस जेड। क्या, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी ऑफिशियल। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।